बचपन की तरह खिलखिलाकर तो देखिए, बचपन की तरह खिलखिलाकर तो देखिए, बदल जाती है दुनिया की तस्वीर, बदल जाती है दुनिया की तस्वीर, मुस्कुराकर तो देखिए, मुस्कुराकर तो देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का सीटेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट के कुल 15 दिन बचे हैं सीटेट के एग्जाम को, लेकिन इस सीटेट के एग्जाम को पास भी हमें करना है। तो हम 15 दिन में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हमारा सीटेट कम से कम पास तो हो ही जाए, मतलब कि 90 से लेकर 100 मार्क्स तो हम ले ही आए कम से कम। वैसे तो ये स्ट्रेटेजी आप पहले से अपना रहे होंगे तो आप तो 120 प्लस या 130 प्लस लेके आ सकते हैं और आ ही जाएंगे जब आप पहले से तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम बस थोड़ा एक ऐसे सकारात्मक बातें करेंगे जो आपको आंतरिक पुनर्बलन मिले, जिससे रेनफोर्समेंट आप सभी को मिले, ताकि आपको लगे कि हाँ सीटेट का एग्जाम हमने अभी तैयारी भी नहीं की है, लेकिन फिर भी हम 15 दिन में इसकी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कम से कम 90 से 100 मार्क्स तो ले ही आ सकते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने भी सीटेट को जब फर्स्ट बार क्वालिफाई किया था तो मुझे कोई ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि मैं सीटेट को क्वालिफाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ना ही मुझे उसका सिलेबस का कोई पता था। लेकिन फिर भी मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया। लेकिन कैसे किया ये आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करने से आपने सीटेट को क्वालिफाई किया। तो हम मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सीटेट को पहली बार, जब शुरुआत की मैं बात कर रही हूँ, अब नहीं, अब तो मैंने कई बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ। शुरुआती बात में बात कर रही हूँ किस प्रकार से मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। ना तो सिलेबस का मुझे कोई पता था, ना ही मुझे पास ये फोन था जिसकी मदद से मैं कुछ सीटेट के जो बुक नॉलेज होती है, गाइडेंस होती है, वो अपना सकती थी। नहीं, कुछ भी नहीं था, एक कोरा कागज थी मैं बस सीटेट के एग्जाम के थ्रू देखें तो। लेकिन फिर भी मैंने सीटेट को एग्जाम को क्वालिफाई किया। ऐसा क्या किया था? तो सबसे पहली बात, मैं कभी भी किसी भी एग्जाम को लेकर निगेटिविटी नहीं रखती अपने माइंड में। सबसे ज्यादा विश्वास यही था कि मैं अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस थी कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगी। ना होता वो बात दूसरी थी, अगर नहीं होता तो मैं आप सभी को बताती भी नहीं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन हाँ हुआ था तो मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि सीटेट के एग्जाम को ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम होता है, उसको हम अच्छे से कर लेंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए इस एग्जाम के प्रति कि मैं इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूंगा। मेरे अंदर कोई भी मुझे डर नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। होगा 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 होगा, ये जरूर सोचना है। साथ साथ में सेल्फ स्टडी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम मल्टीपल बार कभी इस चैनल पर, कभी इस चैनल पर, कभी इस चैनल पर देखते थे, तो हमारा माइंड जो डाइवर्ट होता है, कभी उसका लगता है अच्छा, कभी उसका लगता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक चैनल को फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद उसको उसी के अनुसार जो टीचर बता रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार आप सब कीजिएगा कि हमें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। उनको पढ़ने के बाद फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपके पास कुछ हो तो पढ़ने के लिए, मतलब सिलेबस वगैरह की बुक वगैरह हो तो पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी अपनी सबसे बेस्ट चीज होती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा जंग तो यही जिता देता है। कौन? सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही जरूरी है, आप समझ लीजिए गोल्डन की है आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ये नहीं कि सीटेट के एग्जाम के लिए ही प्रैक्टिस सेट जरूरी होते हैं, नहीं, सीटेट के एग्जाम के लिए तो वो प्रैक्टिस सेट जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेटों से ही आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है? क्योंकि कंसाइज वे में उसका क्या है, सिलेबस है। मतलब सीटेट का सिलेबस वही है और बहुत समय से वही है, चेंज नहीं हुआ है, बस एक आध टॉपिक चेंज हुए। तो इतने क्वेश्चन कहाँ से बना देगा कोई भी एग्जामिनर? कितने 2011 से लेके और 2023 आ चुका, तो वो ही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और उसी सिलेबस में से मल्टीपल बार क्वेश्चन बन के आती। तो वही क्वेश्चन आप 2011 से लेकर 2023 तक के भी अपना लोगे, और ना ही वो 2011 में छोड़ो, 2018 से लेके अब तक के भी जो ऑनलाइन हुए सारे क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। प्रैक्टिस सेट और पी/क्यू और मल्टीपल बार रिवीजन, बस पी/क्यू का जो आपका पुराने पेपर्स हैं सीटेट के, उनको ना मल्टीपल बार रिवाइज कीजिए। मैंने भी ऐसे किया था, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मुझे समझ भी नहीं आता था क्या क्या सिलेबस आता है सीटेट का, नहीं कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस सेट मंगा लिए थे, प्रैक्टिस सेट मंगा लिए थे और साथ साथ में पी/क्यू जो एग्जाम वो सीटेट के पुराने प्रैक्टिस सेट थे वो भी मंगा लिए थे, और कुछ प्रैक्टिस सेट ले लिए थे अलग हटके, मतलब कि पुराने क्वेश्चन पेपर से अलग हटके वो ले लिए थे। बस उनको मैंने रिवीजन, मतलब कि घोट के पी गई थी पूरी तरीके से उनको। मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन मुझे पक्का याद हो गया था उसमें से कि कहीं से भी आए, बस इसको याद करना है।
अब तो आपने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सेल्फ स्टडी जो कर रहे हो, कुछ ने कोर्स भी खरीद रखा हो, तो उनका एग्जाम कैसे पास नहीं होगा। मैंने ऐसे ही शुरुआत में पास किया था, ठीक है, और उससे बाद में तो मैं पास करती चली, कोई सा सीटेट मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मैं पास नहीं हुई हूँ। ये शुरुआत की मैं बात बता रही हूँ, तो मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट पर फोकस किया था और साथ साथ में पीवाई के ऊपर, और उनको मल्टीपल बार रिविजन किया था जितना मुझसे हो सकता था, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, तो इन चारों को मिक्सर बना के आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला सुपर टेट आप सभी ने फॉर्म जरूर डाला होगा, उसमें भी तो एक सीट बनानी है आप सभी को, तो वो सीट भी आपको लेनी है। तो इसलिए बी पॉजिटिव एंड सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।